हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपके लिए आज मैं नया क्वेश्चन लेके आई हूँ। सेम बेसिक हमारा वही रहेगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा, बैलेंस शीट बनेगी। बस इसमें एक एडजस्टमेंट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम कि एडजस्टमेंट का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। इसमें क्या है, हमें जो नया पार्टनर है उसकी कैपिटल नहीं गिवन है, वो हमें निकालनी है एडजस्टमेंट करके। कुछ नहीं करना, आपको घबराना नहीं है। सिंपल क्वेश्चन पहले वैसा ही होगा जैसे हम करते हैं, बेस वही रहेगा। जो चेंज आएगा मैं इसमें आपको बता दूंगी साथ साथ। तो हम मेरे साथ साथ आप सबसे पहले स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी ऑन 31 मार्च। ये दी हुई है बैलेंस शीट 2:1 में शेयर करते हैं। इन्होंने सी को एडमिट करा फर्स्ट अप्रैल में। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग है, ओल्ड रेशियो अलग है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे। ओल्ड रेशियो कितना है इसका, कौन कौन पार्टनर है हमारे, ए एंड बी। तो ए का सेक्रीफाइस निकाल लीजिए। ए का ओल्ड रेशियो कितना है, सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो 2/3 है और न्यू रेशियो 3/6 है। 6 एलसीएम आ जाएगा 1/6। और बी का भी ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे 1/3 माइनस 2/6। 6 एलसीएम आ जाएगा 0। तो बी कोई भी सेक्रीफाइस नहीं कर रहा, ए ही सेक्रीफाइस कर रहा है। तो सारी के सारी जो हमारी गुडविल है वो सारी किसमें आ जाएगी, ए में आ जाएगी। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद कह रहा है ये इसमें एडजस्टमेंट है। अगर ये लाइन दी होगी तो इसका मतलब ये क्वेश्चन एडजस्टमेंट का है। सी ब्रिंग्स इन प्रोपोर्शनेट कैपिटल आफ्टर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। सी की कैपिटल गिवन नहीं है, इस वाली मतलब एडजस्टमेंट को करने के बाद वो कैपिटल लेकर आ रहा है। क्लियर है। तो हमें आपको कैपिटल इसमें सी की निकालनी है, वो हम लास्ट में निकालेंगे। हम सिंपल पहले प्रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। सी ब्रिंग्स 10,000 एज शेयर ऑफ गुडविल। गुडविल के 10,000 रुपीज निकाल ला रहा है। अब हमारा सेकंड पॉइंट से शुरू हो रहा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बी रिड्यूस बाय 2,000। हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स को 2,000 से कम करना है। तो हमें फायदा हुआ है या नुकसान हुआ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ऊपर कितने के हैं 3600 के, हमें 2000 से कम कर रहे हैं तो हमें फायदा हो गया। अगर प्रोविजन हमारा कम होगा तो हमें फायदा हो जाएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 2000 का हमें फायदा हो गया। उसके बाद कह रहा है देयर इज एन ओल्ड टाइपराइटर ऑफ 2600। एक पुराना कोई टाइपराइटर था 2600 का, वो बुक्स में शो नहीं हो रखा, बैलेंस शीट में नहीं है। अब हम शो करेंगे, इट इज नाउ टू बी रिकॉर्डेड। तो कोई एसेट्स है हमारे को हमने शो नहीं कर रखा था, हम एसेट शो कर देंगे तो क्या हो गया, हमारा फायदा हो गया। तो किधर आएगा, इधर आ जाएगा बाय में, बाय टाइपराइटर। कितने का है ये हमारा 2600 का। पेटेंट्स आर वैल्यूलेस। जो पेटेंट्स है, पेटेंट्स क्या होते हैं, हमारे एसेट्स होते हैं। इसकी वैल्यूलेस हो गई, वैल्यू मीन्स खत्म हो गई इसकी वैल्यू। तो हमें सारा का सारा क्या हो गया, ये नुकसान हो गया टू पेटेंट्स अकाउंट 2000 का। उसके बाद है 2% डिस्काउंट इज टू बी रिसीव फ्रॉम क्रेडिटर्स। 2% डिस्काउंट रिसीव हुआ हमें अपने क्रेडिटर्स से। तो क्रेडिटर्स कौन होते हैं, जिनको हमने पैसे देने हैं। अब हमने उनसे डिस्काउंट ले लिया 2%, तो हमें क्या हो गया, फायदा हो गया। तो इधर आ जाएगा बाय प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। सबसे पहले तो आपका यही सही होना चाहिए। अगर ये गड़बड़ हो गया, ये नहीं आया आपका बनाने, आपको नहीं आया रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो आपका सारा आगे का क्वेश्चन गलत होता चला जाएगा। तो कितने का डिस्काउंट रिसीव्ड ले रहे हैं 2%। क्रेडिटर्स कितने के हैं हमारे 20,000 के। 20,000 का 2% कितना आ जाएगा 400। अब देखिए किधर का ज्यादा आएगा, क्रेडिट का ज्यादा आएगा। तो कितना आएगा, ये 4,000, 4,600, 5,000 आ गया। 5,000 में से 2,000 माइनस कर देंगे। पीएल ट्रांसफर टू कौन कौन है पार्टनर हमारे, ए इज कैपिटल अकाउंट और बी इज कैपिटल अकाउंट। 5,000 में से 2,000 लेस करा, कितना आ जाएगा 3,000। 3,000 को किस रेशियो में बांट देंगे, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो हमारे पास कितना गिवन है 2:1। तो 3,000 को 2/3 और 1/3 बांट दीजिए। ए का कितना आ जाएगा 2,000 और बी का कितना आ जाएगा 1,000। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। साथ साथ मेरे करते रहेंगे आप, आपको क्लियर होता चला जाएगा। करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे नंबर 1 पे सबसे ऊपर क्या डालते हैं, बाय बैलेंस बीडी। जो कैपिटल गिवन होगी एक्स और वाई, ये ए और सॉरी ए बी सी है, ये एक्स वाई जेड नहीं है।
ए बी सी, ए बी एंड सी। सबसे पहले कैपिटल दे रखी है 40,000 और 30,000। उसके बाद हम क्या डालते हैं सेकंड नंबर पे, रिवैल्यूएशन। इधर है तो इधर आ जाएगा बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, 2,000 और ये 1,000। उसके बाद थर्ड नंबर पे हम किस पे जाते हैं, बैलेंस शीट में जाते हैं। बैलेंस शीट में देखते हैं कुछ बांटने के लिए है। यस, बैलेंस शीट में बांटने के लिए रिजर्व फंड गिवन है। रिजर्व फंड कितने का है, लायबिलिटी साइड में इधर है, तो किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा बाय रिजर्व फंड के नाम से। कितने का है, 12,000 का। 12,000 को 2:1 में बांट देंगे, सब कुछ ओल्ड रेशियो में बटेगा। 3 4 12, 4 2 8 और 4 1 4। और कुछ नहीं है बैलेंस शीट में बांटने के लिए, कोई गुडविल नहीं है, कोई एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस नहीं है, कोई पीएल का बैलेंस नहीं है। तो हम तीन चीजें डाल चुके हैं, बैलेंस बीडी, रिवैल्यूएशन और बैलेंस शीट को बांट चुके हैं। अब हमारे पास किससे पहुंचते हैं, थर्ड पार्टनर पे। थर्ड पार्टनर दो चीजें लेके आता है, कैपिटल के पैसे और गुडविल के पैसे। लेकिन इसमें कैपिटल नहीं दे रखी तो उसे स्किप कर दीजिए, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल लिख दीजिए, पीएफजी अकाउंट। इसमें कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, ओनली ए सेक्रीफाइस कर रहा है, बी सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है, इसलिए बी में नहीं आएगी। गुडविल सारी किस में आ जाएगी, ए में आ जाएगी। कितनी है, गुडविल कितनी लाया है, ये 10,000 लेकर आया, तो 10 के 10,000 रुपीज इसमें आ जाएंगे। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा सभी को अच्छे से। अब आएगी हमारी मेन एडजस्टमेंट की जो सी है, सी की कैपिटल को हमें कैलकुलेट करना है आफ्टर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, कितना आ जाएगा ये हमारा बैलेंस, 60,000। 50 और 8 और 2 10, 60,000। और इधर कुछ भी नहीं है तो बैलेंस सीडी सेम आ जाएगा, इधर 60,000 ही आ जाएगा। और ये कितना है हमारे पास, 35,000। ये भी एज इट इज 35,000 आ जाएगा। ये टोटल लगा देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर बाय बैलेंस बीडी। ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर ही खत्म हो जाता अगर क्या होता, इसकी सी की कैपिटल भी गिवन, जैसे हमने पीछे करा, इसमें जिसमें कैपिटल नहीं दे रखी होगी तो हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे। बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, आ जाती है एग्जाम में। देखिए इसको यहाँ पे क्या करेंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लीजिए, यहाँ 60,000 और 35,000, इस पे डैश लगा दीजिए। ये कह रहा है इन एडजस्टमेंट्स के बाद हमें एडजस्ट करनी है, वो कैपिटल कितनी लेके आएगा। देखो ए और बी की दोनों की मिला के कैपिटल कितनी है, मैं इसको इरेज कर रही हूं ऊपर से। कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए एंड बी कितनी है, ए और बी की कंबाइंड कैपिटल 60,000 प्लस 35,000, कितनी है 95,000 रुपीज दोनों की मिला के कैपिटल। कितने रेशियो के लिए इनकी जो कैपिटल है, जो इनका न्यू रेशियो है वो कितना गिवन है हमारे पास, 3/6, 2/6 और 1/6। इसका मतलब है 3/6 इसकी हो गई, ए की, पहले मैं रेशियो लिख देती हूँ, 2/6 बी की हो गई और 1/6 इसकी हो गई। तो इन दोनों का कंबाइंड शेयर कितना है, हम जो कैपिटल निकाल रहे हैं वो किसके बेसिस पे निकाल रहे हैं, ए और बी के। तो हमें ए और बी का ही शेयर चाहिए, ये ध्यान रखना। ए और बी का दोनों का मिला के न्यू शेयर को देखेंगे, ठीक है ना। अगर हमें न्यू रेशियो नहीं गिवन हो रहा होता तो क्या करते भाई, ये जैसे सपोज 1/6 के लिए आ रहा है तो 1/1 माइनस 1/6, 5/6 किसका है, ए और बी का है रिमेनिंग। तो हम ऐसे करते हैं, अगर ये कंफ्यूज हो रहे हैं तो इसको भी छोड़ दीजिए, जब एक क्वेश्चन और कराऊंगी तो उसमें क्लियर करवा दूंगी मैं कि इन दोनों का जो कंबाइंड शेयर है वो 3/6 और 2/6 है, मतलब 5/6 इनकी कैपिटल 95,000 के लिए है। ए और बी की जो कंबाइंड शेयर है, ये 95,000 रुपीज जो कैपिटल है इनकी, वो कितने के लिए है, 5/6 के लिए है। तो फॉर्म, पूरे फॉर्म की कैपिटल कितनी रहेगी, सो कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म कितनी आ जाएगी, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। क्या करेंगे, 95,000 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 5, इसका रेसिप्रोकल करके हमारी पूरे फॉर्म की कैपिटल निकल जाएगी। तो कितनी आ जाएगी, इसका मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 1,14,000 आ गई। कितनी आ गई, 1,14,000 रुपीज पूरे फॉर्म की कैपिटल आ गई।
मैं रिपीट कर रही हूँ, कंबाइंड कैपिटल ए और बी की 60,000 प्लस 35,000 95,000 आ गई, तो इन्हीं दोनों का शेयर चाहिए। इन दोनों का शेयर हमारा 5/6 है, तो इसका रेसिप्रोकल करके पूरे फॉर्म की निकाल लीजिए और इसमें से इसके शेयर की निकाल दीजिए। भाई तो सी की कैपिटल कितनी होगी? सो सी इज कैपिटल 1,14,000 का कितने शेयर के लिए आ रहा है? ये 1/6 के लिए। इसका 1/6 निकाल दीजिए, कितना आ जाएगा? 19,000। तो यहां पर जो बाय बैंक आएगा वो कितना आएगा? 19,000 आएगा। तो अब यहाँ पे टू बैलेंस सीडी हम एज इट इज लिख देंगे। ये टू बैलेंस सीडी 60,000, 35,000 और ये 19,000। एक बार इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसकी बैलेंस शीट बनाने के दिखा रही हूँ। यहाँ पर ये फॉर्मेट होता है हमारा बैलेंस शीट का। देखो सबसे पहले क्या है हमारे पास? बैंक ओवरड्राफ्ट। इसमें जो हमें बैलेंस दिया हुआ है लायबिलिटी साइड में बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है। अगर हमें बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है इसका मतलब ये नेगेटिव बैलेंस है। मैंने क्या कहा था? जो एग्जिस्टिंग बैलेंस है प्लस वो नया कैपिटल जो लेके आ रहा है, नई गुडविल लेके आ रहा है, वो प्लस करते हैं। तो इसमें हमें नेगेटिव बैलेंस दे दिया बैंक ओवरड्राफ्ट का 15,000, जिसे मैं माइनस में ही शो करूंगी। 15,000 प्लस कैपिटल के पैसे कितने ला रहा है वो? 19,000 और गुडविल के पैसे कितने ला रहा है? 10,000। तो ये 29,000 पॉजिटिव के हो गए और नेगेटिव के कितने हो गए? 15,000। कितना आ रहा है हमारा आंसर? 14,000 आ रहा है। पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो एसेट साइड में शो करना, अगर नेगेटिव आ रहा होता तो लायबिलिटी साइड में ही शो करते। समझ में आ गई बात? उसके बाद रिजर्व फंड। रिजर्व फंड को हम बांट चुके हैं इसलिए नहीं आएगा ये। उसके बाद है सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स में चेंज हुआ था, हाँ इसने हमें 400 रुपीज का डिस्काउंट दिया था, 2%। तो हमारा ये माइनस करके आ जाएगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स इसमें कितने के हैं? 20,000। 20,000 में से 400 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 19,600। उसके बाद कैपिटल ए, बी और सी तीनों की आ जाएगी। कैपिटल कौन सी नई वाली आएगी? दिस वन। 60,000, 35,000 और ये 19,000। इन तीनों को प्लस करके बाहर लिख देंगे 1,14,000। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक? उसके बाद सन्ड्री डेटर्स। अब ये हमारा लायबिलिटी साइड में क्लियर हो गया, कोई बैलेंस नहीं रहा। अब हमारे एसेट साइड में आ जाइए। सन्ड्री डेटर्स है सबसे पहले। सन्ड्री डेटर्स में क्या कह रहा था? ये कितने के हैं? 40,000 के। ये कह रहा था 2,000 के हमें, और हमने क्या करा था? प्रोविजन रिड्यूस कर दिया था। तो कितने का प्रोविजन बना हुआ है? 3,600 का। तो 2,000 का हमने प्रोविजन कम कर दिया, तो प्रोविजन कितने का आ जाएगा? 1,600 का। ये माइनस करके बाहर दिखा देंगे। 39,400। उसके बाद क्या था हमारे पास? नेक्स्ट स्टॉक। स्टॉक में क्या फर्क पड़ा था? कोई फर्क पड़ा था स्टॉक पे? नहीं पड़ा था। तो एज इट इज आ जाएगा। स्टॉक कितने का है हमारे पास? 20,000 का सेम वैल्यू आ जाएगी स्टॉक। उसके बाद क्या कह रहा है ये हमारे पास? बिल्डिंग। बिल्डिंग के लिए भी कोई फर्क पड़ा था? नहीं पड़ा था। तो बिल्डिंग हमारी सेम वैल्यू आ जाएगी 25,000 की। उसके बाद क्या है हमारे पास? पेटेंट्स वैल्यूलेस हो गए थे तो नई बैलेंस शीट में नहीं आएंगे। मशीनरी। मशीनरी पे कोई फर्क पड़ा था? नहीं पड़ा था। तो सेम वैल्यू आ जाएगी 33,600 की। लेकिन एक और टाइपराइटर था जो हमने बुक्स में ले लिया था, वो आ जाएगा यहाँ पर टाइपराइटर 2600 का। अगर लास्ट में दोनों साइड का बराबर आ जाएगा तो आपकी सारी बैलेंस शीट वगैरह जो मेहनत करी है सही है, नहीं तो आपका गलत है। ठीक है ना? तो कितना आएगा दोनों साइड का? 1,33,600 और ये भी 1,33,600 आ। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए जरूर कैसा लगी आपको मेरी वीडियो। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।